नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूँ और इस वीडियो का विषय है एफएल स्टूडियो। एफएल स्टूडियो मोबाइल, यह जो ऐप है उसके बारे में मैं ट्यूटोरियल अभी बना रहा हूँ, तो स्टे ट्यून। यह वीडियो अंत तक देखिए और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और जिन को म्यूज़िक क्रिएशन में, म्यूज़िक प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है और वह सीखना चाहते हैं, वह यह वीडियो तो देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक करिए, विविध सोशल मीडिया पर शेयर करिए, आपके दोस्तों में शेयर करिए, आपके रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, आप जिस स्कूल में है, कॉलेज में, वहाँ शेयर करिए। ओके, चलो तो हम देखते हैं कि देखो यह एफएल स्टूडियो मोबाइल, यह ऐप है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं। तो यह ओपन व्हाट्स हैपनिंग, चलो देखते हैं क्या हुआ। हाँ, तो यह ऐप है, ये कुछ ऐसा दिखता है। हम्म हाँ, यहाँ पे ट्रैक है, जहाँ पे मैं अभी देखो ये जो ट्रैक है, तो सबसे ऊपर वाला होता है वो मास्टर ट्रैक जिसे कहा जाता है। दूसरा जो है वो ड्रम ट्रैक है। तीसरा है रिकॉर्ड, ये मैंने मेरा वॉइस रिकॉर्ड किया है तो उस वॉइस का ट्रैक है। और चौथा जो ट्रैक है, मैंने बेस लाइन बनाने की कोशिश की है तो वह थोड़ा सा पैटर्न बना है, तो यह पैटर्न बना है। लेकिन आपको अगर पहले से सीखना हो तो मैं देखो यहाँ टॉप राइट में यह मेनू है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ देखो, यहाँ सॉन्ग लिखा है, दूसरा सेटिंग है, तीसरा शॉप है और चौथा फाइल्स है। तो फाइल्स में क्या होता है, क्लाउड बैकअप। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, सॉन्ग्स बनाएंगे, तो अच्छी आइडिया ये है कि आपके कोई भी क्लाउड बैकअप में, गूगल अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, तो वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन आपका डैमेज हो जाता है, गुम हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटली कोई उसको फैक्ट्री रीसेट कर देता है। तो आपका इतना जो टैलेंट था, आपने जो कंपोजिशंस बनाई थी, सॉन्ग्स वगैरह, तो वो सब डिलीट हो जाएगा ना। तो आप हमेशा क्लाउड पर बैकअप करिए आपका डाटा, और आपके जितने भी कीमती डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज़ वगैरह, तो वो भी अगर आप क्लाउड पर बैकअप करें तो वो अच्छा होता है। और आपके जो वीडियोज़ हो गए, जो साइज़ में ज़्यादा होगी, जीबी में हो गए, एमबी में हो गए, तो वो आप किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में उसको बैकअप लेके रखिए। आगे ऑप्शन है इनेबल शेयरिंग, इसमें हम देखेंगे क्या है इसमें। टू नियर बाय डिवाइसेस फाउंड, तो उसमें आप नियर बाय जितने डिवाइसेस है वो आपके प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है शॉप, और शॉप में क्या क्या है, तो मैंने अभी इंटरनेट कनेक्शन बंद किया है, तो नो इंटरनेट, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर परचेसेस, इज एनेबल वाई फॉर डिसेबल फ्लाइट मोड। ओके, तो इसमें क्या है, देखो, डायरेक्ट वेव 2808 और बेस एक्सपेंशन, उसका पैक है, वो आपको बाय करना पड़ेगा। डायरेक्ट वेव सिंथ प्लग, तो ये सब आपको क्या कुछ जो बाय करना है, वह चीज़ें यहाँ आएंगी और ये अपडेट होती रहेंगी। तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है डायरेक्ट वेव एसएफएक्स, उसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स है और नॉइजेज है, और वो प्री इंस्टॉल्ड है। मतलब मैंने ये लाइसेंस वर्जन जब खरीदा, मैंने इंस्टॉल किया मेरे इस एंड्रॉयड पर, तो उसके साथ ये डिफ़ॉल्ट में मिले, फ्री में मिले। और दूसरा है डायरेक्ट वेव और ड्रम एक्स एक्स एक्स, सैम्पल ड्रम एक्सेस और सिंथ साउंड है, तो ये भी बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है। दूसरा ऑप्शन है सेटिंग, तो आपके पास अगर मिडी कीबोर्ड हो, तो मिडी कीबोर्ड से भी आप इस एफएल स्टूडियो मोबाइल ऐप है, उसको इनपुट दे सकते हैं, आपके जो आइडियाज़ है वो कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आज के युग में वैसे भी मिडी कीबोर्ड की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खास करके एफएल स्टूडियो, यह जो कंपनी है, यह कंपनी इस तरह से उनके उत्पाद बनाती है, जैसे आपने पीसी में भी एफएल स्टूडियो यूज़ किया ही होगा, और ये भी, तो इसमें वो देखते हैं कि आपको कम से कम हार्डवेयर की ज़रूरत पड़े, अब ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए मैंने देखे बहुत सारे प्रोड्यूसर है,
सिर्फ माउस और जो पीसी कीबोर्ड होता है उसके ज़रिए पे उनका म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। ना उनको कोई मिडी कीबोर्ड की ज़रूरत है, ना कोई एक्सटर्नल। हाँ, अगर आपके पास एक अच्छा-सा साउंड कार्ड हो, लो लेटेंसी वाला, तो आपके प्रोडक्शन में 4 चाँद लग जाते हैं। तो अगर अगर मिडी इनपुट है आपके पास, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या एनी अवेलेबल ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं। फिलहाल तो मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो नो मिडी इनपुट। और कुछ मिडी डिवाइसेस अभी आ रहे हैं, तो वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देते हैं। तो यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हो उन्हें। ओके, अभी वो स्कैनिंग हो रहा है, तो कुछ है ही नहीं तो नहीं होगा। ओके, आगे का ऑप्शन हम देखेंगे। ओके, एनेबल ऑडियो रिकॉर्डिंग लेटेंसी कॉम्पेंसेशन। जब भी आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको लेटेंसी कॉम्पेंसेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलिब्रेट का ऑप्शन है, तो आप कैलिब्रेट कर लीजिए। अब कैलिब्रेट जब आप करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपको हेडफोन लगाया होगा तो रिमूव करना पड़ेगा। तो हेडफोन रिमूव करिए और अपने एंड्रॉयड या फिर जो कोई आपके पास डिवाइस है उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और कैलिब्रेट करें, तो कैलिब्रेट हो जाएगा और माइक्रो सेकंड में आपको बता देगा कि लेटेंसी आपके साउंड कार्ड की, जो इंटरनल साउंड कार्ड है आपके मोबाइल में, वो कितनी है। उसके बाद एनेबल लो लेटेंसी मोड, ये आपको एनेबल करना है। उसके बाद मल्टी कोर प्रोसेसिंग, ये ऑप्शन भी आपको ऑन करना है, क्योंकि आजकल जो एंड्रॉयड आ रहे हैं उनके जो सीपीयू है वह मल्टी कोर है। तो अगर हो तो एनेबल कर दो। साउंड मोड क्या है? नेटिव। तो इसमें ऑप्शन है अल्ट्रा सेफ, सेफ, फास्ट एंड नेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रा सेफ ना लेना है और सेफ फास्ट। नेटिव होगा तो नेटिव लीजिए, फास्ट होगा तो फास्ट ले लीजिए। सेफ और अल्ट्रा सेफ मत ले, क्योंकि उसकी लेटेंसी ज़्यादा रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। मेट्रोनोम का साउंड, वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेट्रोनोम जो टक 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 बजता है, जो कि संगीत क्रिएशन में और संगीत साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उसका जो साउंड है लेवल वो कितना होना चाहिए, इस नॉब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एनेबल मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, ये अगर आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको ऑफ ही रखना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि सीपीयू का यूसेज कम होगा, और दूसरी बात तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग मोबाइल पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइमल्टेनियसली वन ट्रैक ही रिकॉर्ड होता है। अगर आपने किसी एक्सटर्नल मिक्सर से भी अगर आपने इनपुट दिया इस मोबाइल में, तो वह एक सिंगल ही लाइन होगी। तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करके कुछ फ़ायदा भी नहीं। एनेबल काउंट इन व्हेन रिकॉर्डिंग, ये ऑप्शन आप ऑन ही रखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हो तो पहले 1 2 3 4 स्टार्ट, तो वो जो पहले जो प्री रोल होता है तो उसको कहते हैं काउंट इन। तो वो इसके लिए कंट्रोल साइजिंग, ये अगला जो ऑप्शन है इसमें कंट्रोल साइजिंग आप बदल सकते हैं। आपको तो मैं 150 रखता हूँ कि वो अच्छा दिखता है थोड़ा सा। चलो, ये ऑप्शन हो गया। फिर सॉन्ग मेनू में आएंगे, तो सॉन्ग मेनू में उन्होंने कुछ डेमो सॉन्ग दिए हैं। ओके, उसके बाद जो मैंने बनाए हैं वो यहाँ मैं सेव करके रखता हूँ। बैक का बटन है और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप और सेव भी कर सकते हैं। कुछ आपको डबल क्लिक भी कर दिया तो इंपोर्ट हो जाता है। तो हम फिलहाल हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जो न्यू प्रोजेक्ट करने के लिए न्यू बटन है वो हम दबा देंगे। तो उसमें हम टेम्पलेट पूछते हैं वो कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स पहले ही बना के दिखे, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपका माइक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। आपको ज़्यादा कुछ क्या बोलते हैं, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। टेम्पलेट यह एक अच्छी आइडियोलॉजी है, एक अच्छी मेथोडोलॉजी है और एक अच्छी वर्क फ्लो की एक डिसिप्लिन है। टेम्पलेट्स का यूज़ आपने करना चाहिए, इससे आपके वर्क फ्लो में बहुत स्पीड आता है। तो डिस्को हाउस है, ड्रम बेस है, इलेक्ट्रो हाउस, इलेक्ट्रो हार्ड हाउस, ट्रांस। इन टेम्पलेट्स की खासियत ऐसी कि मास्टर ट्रैक जो है हमारा इधर जो होता है, तो वहाँ पे कुछ प्लगइन हमको ऐड करने पड़ते हैं, लिमिटर, इक्विलाइजर, ओके, जैसे कंप्रेसर। तो ये इन टेम्पलेटों में बाय डिफ़ॉल्ट वह अप्लाई करके ही आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपकी माथापच्ची बच जाती है। और म्यूज़िक प्रोडक्शन में हम आप यही ध्यान में रखें कि माथापच्ची नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो हम न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और फिलहाल हम एम्प्टी प्रोजेक्ट लेंगे। ओके,
द सॉन्ग हैज़ बीन चेंज्ड, द चेंजेस विल बी लॉस्ट इफ यू कंटिन्यू। अगर मैंने ये जो सॉन्ग ओपन किया था उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है, ऐसा ये मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि अगर आपने कंटिन्यू किया तो वो लॉस हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये इसको मैं एग्री करता हूँ, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा। चलो न्यू सॉन्ग का ये आया, तो सॉन्ग नेम के ऊपर आप क्लिक करिए, आपको किस तरह का सॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी नाम डाल सकते हैं, मराठी में नाम डाल सकते हैं, अगर आपके पास वो फॉन्ट्स हो। तो मेरे पास तो है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं प्रोजेक्ट 1 ऐसा नाम डाल देता हूँ। चलो, हो गया। उसका टेम्पो क्या होना चाहिए, जिसे लय कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में, तो वो टेम्पो क्या होना चाहिए। तो 120 बाई डिफॉल्ट होती है, 140, 120, तो मैं चलो 120 लेता हूँ। टाइम सिग्नेचर, तो कोई कोई गाने होते हैं उसमें आपको टाइम सिग्नेचर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो रूपक ताल में, तो आपको ये 7 लेना पड़ता है। दादरा में है तो 3 लेना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉन्ग दुनिया में 90% सॉन्ग है वो 4/4 के टाइम सिग्नेचर में ही होते हैं। तो इसको आप हाथ न लगाइए। अगर आपका वैसा प्रोजेक्ट हो तो उस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल उसको वैसे रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये ओपन हो गया, मास्टर ट्रैक आता है। इधर आप दबाते हैं तो ये पॉपअप होता है, देखो। तो फिलहाल सबसे पहली चीज़ हम जो भी करते हैं, अगर हम कुछ गाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि गाने का स्पीड क्या हो, टेम्पो क्या हो। तो उसके लिए हम देखो यह लेफ्ट बॉटम में आएंगे, यहाँ राइट बॉटम में, तो यहाँ इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक कीबोर्ड दिखेगा। तो ये कीबोर्ड आप रिसाइज कर सकते हैं, देखो इस तरह से। और अगर दोनों, दो उंगली, एक उंगली इधर और एक उंगली इधर यहाँ पे पकड़ के रखी, तो आप उसको रिसाइज कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। उंगली नज़दीक करिए और दूर करिए, तो आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। ऐसा ये कीबोर्ड है। फिलहाल कोई साउंड इस पे हमने लोड नहीं किया तो ये नहीं बजेगा। ये जो बटन है ये रिकॉर्ड का बटन है, ये इनेबल किया जाता है। अगर ये लाल है तो समझो ये इनेबल है। और फिर देखो अभी जो टक 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 बजे इसको कहते हैं मेट्रोनोम, और ये प्री रोल है। और टक 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 जैसे चौथा हो गया, पांचवा जो होगा वो सम होगा, वहां से वो शुरू होगा। यहाँ पे हमारा टेम्पो है, अगर हमको बदलना हो तो बदल सकते हैं। अगर टेम्पो हमें 1 से बढ़ाना हो तो ये बटन दबाइए, देखो 1 से बढ़ रहा है। कम करना हो, कम है। अगर फाइन ट्यून करना हो टेम्पो तो फाइन ट्यून भी कर सकते हैं, देखो 0.6 में काम हो रहा है। ओके। लेकिन अगर आपको गाना बनाना है, उसका टेम्पो क्या है आपको मालूम नहीं, लेकिन आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं और टेम्पो उसका ऑटोमेटिकली यह डिटेक्ट कर लेगा। यही इस ऐप की कमाल है। जैसे कि हो गया, अभी मेरे मन में जो रिदम है उसका उसका ताल है 86 BPM। तो 0.4, तो 0.4 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है तो आप इसको बढ़ा दीजिए 1 में, या फिर 1 से कम कर दीजिए। तो 86 ये इसका टेम्पो हुआ। तो हम इसको सुनेंगे, तो मेट्रोनोम ऑन करने का एम बटन दबा दीजिए ऊपर का। चलो ये मेरे मन में ये धुन है, तो चलो इसको कंपोज करते हैं। तो हमें पता चल गया कि हम जो बनाने जा रहे हैं उसका टेम्पो 86 है। तो जो सबसे पहले काम करते हैं हम रिदम पर। तो आप यहाँ का प्लस साइन दबाएंगे तो यहाँ पे ये प्लगइन आएंगे। तो इसके बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन है, तो पहले हम ड्रम पहले प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ड्रम। तो ड्रम टेम्पलेट्स कुछ कुछ दिए हैं उन्होंने, जैसे 808 है, 909 है, FL स्टूडियो बेसिक किट, WD अकोस्टिक 1, अकोस्टिक 3, ऐसे WD के 5 6 7 किट है। तो हम एक काम करते हैं, FL 909 ये जो किट है जो बहुत फेमस है, वो लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आपके सामने यह स्टेप सीक्वेंसर ओपन होगा। और स्टेप सीक्वेंसर, इसमें आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो पहले मात्रा में किक लेते हैं, ओके।
ऐसा रिदम है जो मेरे मन में है, जो मुझे बनाना है, तो उसको आपको यहाँ लिटरली ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको इसमें तकलीफ हो सकती है शुरू-शुरू में, लेकिन एक बार आपकी ये आदत बन गई, तो इसमें आपको आगे तकलीफ नहीं होगी और फिर आपको इसमें बड़ा चाव आएगा ये रिदम प्रोग्रामिंग करने में। और ये कोई ऐसा कोई कष्ट का काम नहीं, क्योंकि अगर लाइव ड्रमर रखेंगे तो जितनी एनर्जी और जितनी कैलोरी खर्च होने वाली, उससे अच्छा तो एक बार रिदम प्रोग्रामिंग कर दो, तो बहुत सारी कैलोरी और बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। तो यहाँ पे हम ताल बनाएंगे, तो ताल मेरे मन में है टिक टिक टा, टिक टिक टा, टिक 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 टा, टिक टिक टा, टिक 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 टा, मतलब यहाँ पे एक स्नेर आएगा, टिक टिक टा, टिक टिक टिक, और यहाँ पे एक टा, टिक 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 टा, टिक 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 टा, यहाँ पे 2 किक आएगी, टा, टिक 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 टा, टिक टिक टा, टिक 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 टा, टिक टिक टिक। ये गलत आ रहा है। तो हेड भी ऐड करेंगे हम, चलो अभी कुछ वेरिएशन देने हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ओके, पर टॉम भी है इधर। चलो, हमारा बेसिक जो बैकबोन है हमारे प्रोजेक्ट का, तो वह क्रिएट हो गया है। इधर एक हम स्नेर ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, कुछ खास नहीं वैसे। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टेप सीक्वेंसर यहाँ इधर लेफ्ट में बॉटम में देखो, यहाँ पे एक आपको व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, उसको आप ड्रैग करिए, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वेलोसिटी, पैनिंग, पिच और रिपीट। तो यह क्या है, आप इंडिविजुअल जो सैंपल है उसको एडिट कर सकते हैं। तो सीधे देखो, मुझे किक पर हमने क्लिक किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो पहली किक है वो ज़बरदस्त बजे और बाकी की किक जो है तो स्लो बजे। चलो, वो हो गया। दूसरा है पैनिंग, तो पैनिंग सेंटर में होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 किक है वो लेफ्ट और राइट में बजे। अगर आप हेडफोन पे सुन रहे हो तो आपको ये इफेक्ट समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है पिच के लिए हम देखेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, स्नेर पर करेंगे। हमें लगता है कि ये दूसरी वाली स्नेर है, उसका एक दूसरे इंस्टेंस पर उसका पिच बढ़ जाए, ऐसा अगर लग रहा है आपको, है ना, बढ़ गया। और एक रिपीट ऑप्शन है, ये रिपीट ऑप्शन है अगर आप ट्रैप काइंड के कुछ ट्रैप प्रकार में अगर कुछ आप बीट क्रिएट करें, तो यह रिपीट आपको बहुत मददगार साबित होगा। ये नया फंक्शन है, देखो अभी करते है ना, 3 बार बज गया, अभी 2 बार बजेगा। हमें हाई हेड को यह अप्लाई करके देखते हैं। हाई हेड किधर है हमारी, सॉरी, ये इस हेड को हम रिपीट ऐड करके देखते हैं क्या होता है, है ना। ट्रैप में इसका फिर आया कि नहीं,
तो चलो हमारा यह एक बेसिक ताल बन गया है। तो अभी मेट्रोनोम की इतनी ज़रूरत नहीं रही, तो मेट्रोनोम हम ऑफ कर देंगे। चलो हमारा ये ताल बन गया। देखो इस पर हम क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक तो एक ऑप्शन होगा, कॉपी, डिलीट, स्नैप, एडिट और मोर। मोर में क्या है, म्यूट है, अनम्यूट है, कभी कभी म्यूट करना पड़ता है। ओके, तो वो ऑप्शन भी इसमें है, कभी कभी अनम्यूट करना पड़ता है, तो वो ऑप्शन भी इसमें है। तो वो ऑप्शन हम एक एक देखेंगे क्या है। कॉपी यानी आप वो पैटर्न कॉपी हो जाएगा, तो फिर आगे आप आगे इस पूरे ट्रैक पर आप किधर भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट हो जाएगा। स्नैप स्नैप एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी हम रिदम लाइव बजाते हैं, तो इसमें लाइव भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऐसे। देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लाइव हम प्ले करते हैं ना, वो ऑन द मार्क नहीं रहता, ग्रिड में नहीं रहता, वो थोड़ा सा 19-20 होता है, वो ताल टाइमिंग में नहीं रहता है, आगे या पीछे होता है। तो उसको ऑटोमेटिकली अगर ग्रिड पर लाना है, स्नैप करना है, तो क्वांटाइज का फंक्शन होता है, जैसे डॉ में प्रोफेशनल, तो वही स्नैप फंक्शन है। तो हम स्नैप की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने स्टेप सिक्वेंसर पर उसको सीक्वेंस किया है, तो उसकी कोई विशेष ज़रूरी नहीं। देखो ये पैटर्न हम आगे इसको मूव कर सकते हैं, इसको हम खींच सकते हैं, तो वो बढ़ता है। हम इसको बढ़ा लेंगे, 16 बार का कर देंगे, 16 बार। ओके, इसको अगर मूव करने दो, हम ऐसे मूव कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो एक बारीक चीज़ है, यहाँ पे एक मैग्नेट का साइन है, देखा। ओके, अगर वो ऑफ कर दिया, तो हम उसको हम मैन्युअली प्लेस कर सकते हैं। देखो बीच में प्लेस कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, स्विंग स्विंग हमको ऐड कर सकते हैं किसी गाने में, स्विंग का एक फील दे सकते हैं। उसके लिए ये फंक्शन बहुत कारगर सिद्ध होगा, पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम बेसिक ट्यूटोरियल कर रहे हैं, तो चलो हो गया। अभी देखो बराबर एक बीट पर ही वह रुक रहा है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा ताल तो बन गया है, और देखेंगे प्ले करके। इसलिए मेरे दिमाग में यह ताल सुनकर एक धुन आ रही है, तो चलो क्यों ना उस धुन को ही रिकॉर्ड कर ली। तो कैसे करते हैं, तो ऑफ करेंगे और रिवर्स करेंगे। ओके, और यहाँ पे हमें एक ट्रैक ऐड करना पड़ेगा, प्लस साइन दबाएंगे, और यहाँ पे ऑडियो क्लिप है। ऑडियो क्लिप यानी आपने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा है, या कोई MP3 सॉन्ग है कोई, तो वह आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं ये दबाकर। पर मुझे वो नहीं, मुझे मेरे खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करना है। आगे मैं माइक में जो गा रहा हूँ वो मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ऑडियो रिकॉर्ड का फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। चलो ये ऑडियो का ट्रैक आया, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा माइक चल रहा है कि नहीं। वो देखना हो तो यहाँ पे आइए, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए। हेलो 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 हेलो, तो नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे को एनेबल नहीं है। हेलो 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 हेलो। तो वह माइक जो हो नहीं रहा, इसका कारण मैं जिस सॉफ्टवेयर से ऑडियो कैप्चर कर रहा हूँ, वही कारण है इसका कि वह दिखा नहीं रहा। तो एनीवे फिर से हम एक बार ट्राई करेंगे, आफ्टर ऑल क्या हो क्या रहा है। तो चलो माइक का आगे देखेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, एक बार अपने ड्रम बना लिया, तो उसके बाद आपको बेस लाइन बनानी पड़ती है। तो हम बेस लाइन का ऑप्शन लास्ट में, देखो ट्रांजिस्टर बेस।
अगर आपको लोअर ऑक्टेव में आना है तो आप इस तरह से आ सकते हैं, हायर ऑक्टेव में जाना है तो ऐसे हायर ऑक्टेव में भी जा सकते हैं। ओके, ये साउंड में कुछ खास नहीं लगा तो क्यों ना इसे बदल दीजिए, तो बदल सकते हैं। यहाँ पे आइए, डिफॉल्ट में आइए, ये अच्छा है। चलो, नहीं, इसमें ये देखो, यह एक आफ्टर टच इफेक्ट भी देता है। ये जो एफएल स्टूडियो का कीबोर्ड है वर्चुअल, अगर मैंने इधर क्लिक किया देखो तो अलग साउंड देगा, और इधर क्लिक किया तो अलग साउंड देगा, है ना। चलो, ये पैटर्न अच्छा है, मैं इसको ऐड कर दूंगा इधर। तो रिकॉर्डिंग कैसे ऑन करते हैं देखो, हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड करना है वह जस्ट एक सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करो। ओके, फिर कीबोर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड ऑन करो, और रिकॉर्डिंग ऑन होते ही बटन ऑन होगा। जैसे ही 4 हुआ, 1 2 3 4, 5वें पे आपने उसका प्लेइंग स्टार्ट करना चाहिए कीबोर्ड पे। चलो देखो, देखेंगे हम, 2 3 4। चलो देखेंगे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। तो हम एडिट में जाके देखेंगे, कुछ ग्रिड पर नहीं है, तो हम इसको ग्रिड पर ला सकते हैं। देखो इस तरह से, कुछ सुर आपको इस तरह से मैनेज करने पड़ते हैं, प्लेस पर लाने पड़ते हैं, ये करना ही पड़ता है। क्वांटाइज भी करके देख सकते हैं, लेकिन क्वांटाइज से यह मैनुअल मोड है, मैनुअल तरीका है, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा। डुप्लीकेट कॉपी यह क्रिएट करता है, यह इस एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर की खासियत है। यह फंक्शन आपने रिपर जो सॉफ्टवेयर है इसमें भी देखा होगा, रिपर जो पीसी पर आता है, रिपर में ये फैसिलिटी है। और बहुत सारे प्रोफेशनल जितने भी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है उसमें यह फैसिलिटी होती है। तो म्यूजिक प्रोड्यूसरों के लिए यह सब चांदी ही चांदी है, ये सारे जो फंक्शन है वो चांदी ही चांदी है। आप सोच सकते हैं कि जो एनालॉग का जब जमाना था, एनालॉग मिक्सर पे लोग काम करते थे, या अभी 80-90 के दशक में, तो उनको कितना कष्ट पड़ता होगा ये सब चीज़ों के, लेकिन अभी सिर्फ कुछ उंगलियों की करामत है सर। ओके, तो हम देखेंगे हमारा ऑडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑडियो। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। अगर ऑडियो आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है माइक, तो यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट दिखाई देगा। ये जो माइक का आइकॉन है इसमें आपको मूवमेंट दिखाते हैं, अभी दिख नहीं रहा था, इसका मतलब सिंस माय
वीडियो कैप्चरिंग का ऐप है वो बैकग्राउंड में ऑन है विथ इंटरनल ऑडियो, तो उसी के कारण शायद ये काम नहीं कर रहा। तो देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे अगली बार, देखेंगे ऑडियो रिकॉर्ड होता है कि नहीं। नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर कुछ इलाज ढूंढ के निकालूंगा अगले वीडियो में। तो एफएल स्टूडियो का जो बेसिक ट्यूटोरियल है ये मैंने आपको बता दिया है। एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल, इसके बहुत सारे पायरेटेड वर्जन ऐप भी घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा कि यह जो ऐप है वो इतना महंगा नहीं है। 300 रुपए का है, 300 रुपए का है ऐप, और वह आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही कम दामों में। मेरे ख्याल से आपका मंथली रिचार्ज होगा मोबाइल का, वो भी 250-300 के आसपास ही होगा, बराबर है। तो फिर एक महीने का खर्चा है, तो ये आपके पास लाइसेंस कॉपी हो तो वो कभी भी अच्छा होता है। लाइसेंस कॉपी हो तो आप उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं, लोगों सिखा सकते हैं, उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हैं। लाइसेंस कॉपी आपके पास हो तो उसके ऊपर आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो प्रोजेक्ट भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। कमर्शियल बात है, तो आप हमेशा सॉफ्टवेयर परचेस करिए, खास करके एफएल स्टूडियो जैसे सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा महंगे नहीं है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज़ करिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। कंपनी को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, आपके मन में कुछ गिल्ट नहीं होगा। कंपनी को फ़ायदा हुआ तो ही वो आगे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएगी ना। कंपनी को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हुआ ही नहीं तो बंद पड़ जाएगी। इसका मैं एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये ट्यूटोरियल अभी खत्म हो गई है, जिसको अभी वीडियो छोड़ना है तो वीडियो छोड़ दीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात अभी बता रहा हूँ कि देखो, एफएल स्टूडियो बहुत सालों से पीसी पर है, विराजमान है, फेमस है, ओके। और उसके बहुत सारे वर्जन हुए हैं, अभी 20-22 वर्जन, 2021 में बिग वर्जन, हर साल उसके वर्जन निकलते हैं। यह कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, नीदरलैंड की है शायद, कहा कि मुझे देखना पड़ेगा। तो वह यहाँ इतने साल धंधा कर पाई, बढ़ पाई, इसका कारण क्या है कि लोगों ने उसका जो सॉफ्टवेयर है वह खरीदा। खरीदा इसलिए वह कंपनी बढ़ पाई, अगले अगले वर्जन निकाल पाई, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन, और वह इस हाल में पहुंच गई कि वह आज हमें इतने 300 रुपए में एक मोबाइल का ऐप वर्जन दे रही है। अगर वो कंपनी चलती ही नहीं, लोग अगर उसके सॉफ्टवेयर परचेस करते ही नहीं, तो आज यह दिन देखने को ही नहीं मिलता हमें, बराबर है ना। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आप परचेस करिए, और नॉन एक्सपेंसिव हो तो अवश्य परचेस करिए। कंपनी को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री, म्यूजिक प्रोडक्शन इंडस्ट्री उसको भी फायदा होगा। तो ये सॉफ्टवेयर की यह पहली ट्यूटोरियल है, यह कैसे लगी आप मुझे अवश्य बताइए, और इसके अगले भाग में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। उस पार्ट की आप राह देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर करिए। जितने जितने सोशल मीडिया आपके अकाउंट है, आपके ग्रुप्स है मोबाइल में, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, वो सब में इसे शेयर करिए। आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, परिवार के साथ शेयर करिए, कॉलेज में शेयर करिए, आपके स्कूल में शेयर करिए, कंपनी में है, किसी जॉब करे तो उस फर्म में शेयर करिए, ओके। आपकी कम्युनिटी में शेयर करिए, इसे अवश्य शेयर करिए, और कमेंट करिए। मुझे सवाल पूछना चाहते तो सवाल पूछिए, अच्छे अच्छे सवाल जो होंगे, जेन्युइन सवाल, उनके मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, शब खैर।